सबसे बड़ी खबर है पेरिस ओलंपिक्स से, जहां पर विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की है। फाइनल में पहुंचने वाली, ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन चुकी हैं विनेश फोगाट। सेमीफाइनल मुकाबले में क्यूबा की पहलवान को एक तरफा मुकाबले में उन्होंने हरा दिया 5-0 से। एक भी पॉइंट लूज नहीं किया इस बहुत अहम मुकाबले में और गोल्ड के लिए कल खेलेंगी अमेरिकी पहलवान के साथ। विनेश फोगाट का मुकाबला होगा और इस वक्त देश यही दुआएं कर रहा है। तो वो कवर नहीं कर सका, नहीं तो वो भी गोल्ड मेडल की वो पूरी तैयारी कर रहा था। तो ये बड़ी मुंह पर तमाशा है। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए, बेटियों? भाई मैंने कहता हूँ, जो आज जो हमारे हिंदुस्तान की जो बेटी हैं 5 क्वालिफाई करके गई, और मैं उन बेटी से कहता हूँ मेरे जो हार न मान करके आगे जो है 2028 के लिए बहुत कम समय है, और सारी बेटियों से मेरी ये प्रार्थना है भाई आज से लग जाओ जो 24 के ओलंपिक के लिए, और हमारी बेटी जो है मेडल के लिए, ताकि हमारे को ज़्यादा खुशी हो। ठीक, शुक्रिया। थोड़ा पीछे हो। मैं एक्स सरपंच जोजुकला राजेश सांगवान। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस परिस्थिति के अंदर विनेश फोगाट ने वापसी की है, क्योंकि जो आंदोलन चला था, जो मूवमेंट चला था पहलवानों का, उसमें पहलवान का लगातार आंदोलन में रहना, तो उससे उसकी काफ़ी वजन भी घटा और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई। लेकिन विपरीत परिस्थिति के अंदर उस बेटी ने इस राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम किया। और जो फाइनल मैच है, क्योंकि हमारी बेटी तभी जीत ली थी जब जापान की जो लड़की थी बड़ी, जिसने आज तक वो हारी नहीं और वो पीछे भी गोल्ड मेडल रही है, वो जब शुरू वाला जब इवेंट जीती थी, उसके हमें ये लग रहा है अब उसको फाइनल में कोई नहीं रोक सकता। तीनों मैच आपने देखे हैं? हाँ, तीनों मैच। किस तरह का खेल नजर आया आपको? देखिए, खेल जो है लगातार हमने देखा है। जैसे शुरू की जो फाइट थी वो बहुत कंपटीशन की थी, बड़ी टाइट थी, और उसमें हमारी बेटी 3-2 से जीत गई। उसके बाद उसने हर कुश्ती के अंदर अब प्रोग्रेस चलेगी। अब जैसे पिछली 7-5 से जीती थी, अभी 5-0 से जीती है। तो अब उम्मीद है कि उम्मीद नहीं, हमें 100% विश्वास है हमारी बेटी के ऊपर कि वो अब गोल्ड मेडल लेके आएगी और इस देश का नाम रोशन करेगी, और साथ के साथ हरियाणा प्रदेश का और ज़िले का, अपने गांव का, इलाके का वो निश्चित रूप से नाम रोशन करने पड़ेगी। और आने वाली पीढ़ी के लिए भी, खासकर लड़कियों के लिए, एक नया संदेश जाएगा। जिस तरह से महावीर पहलवान ने एक स्टार्टिंग की थी उस टाइम के अंदर, जहां लड़कियों को बाहर लकड़ना भी दुर्लभ था, जहां झगड़े होते थे और कुछ होते थे, उन बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े और महिला रेसलर को एक नई दिशा देने का काम किया। आज उनका लक्ष्य पूरा होता हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से आज विनेश ने अपना खेल दिखाया है? संपूर्ण राष्ट्र भारतवर्ष की हमारी बेटी आन बान शान विनेश फोगाट है, जो काफ़ी लंबे समय से, जिसका एक सपना था कि ओलंपिक में मेडल लेकर के जिसने का इतिहास रचने का काम किया, कि देश की पहली महिला रेसलर ऐसी है जो फाइनल में पहुंच चुकी है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बेटी गोल्ड मेडल लेकर ही देश का नाम गौरवान्वित करेगी। और जिस प्रकार से इसका कुश्ती का जो जुनून है, पहले हमारे देश में कुछ राजनीतिक रूप से षड्यंत्रकारी, उसकी वजह से इन्होंने आंदोलन करना पड़ा दिल्ली में, और उसकी वजह से इनको टाइम डिस्टर्ब भी हो गया था। लेकिन उस टाइम को कवर करते हुए इसने इतनी शॉर्ट टर्म में इतनी अथाह मेहनत करके जो कुश्ती के जो मुकाम हासिल किया है, वो हमारे संपूर्ण राष्ट्र के लिए, भारतवर्ष के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए और हमारे ज़िले के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला महसूस है। प्रत्येक नागरिक का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा काम करके इस मुकाम के ऊपर देश में पहला मेडल लेने का ये काम करेगी ओलंपिक में। कल फाइनल है, तो क्या उम्मीदें हैं? हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है कि फाइनल में अब ये गोल्ड मेडल लेके ही आएगी। क्योंकि जो पहले जो इनकी इसकी बाउट थी विनेश फोगाट की, वो लड़की हराने का मतलब है गोल्ड मेडल। क्योंकि वो जो लड़की 4 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप जो पिछले ओलंपिक में जिसने एक भी पॉइंट में अपने प्रतिद्वंदी को नहीं दिया, और उसको हराने के बाद तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि विनेश हमारी बेटी अब गोल्ड मेडल के साथ ही भारत देश में लौटेगी। आपका नाम क्या है? मेरा संजीव मंदोला। कहाँ से आप? मैं यही मंदोला गाँव है मेरे पास में, पड़ोस में ही, हम संजीव मंदोला नाम है मेरा। ठीक है। तो गांव वाले इस वक्त बेहद खुश हैं। न सिर्फ गांव, प्रदेश, बल्कि पूरा देश इस वक्त खुशी से झूम उठा है। विनेश फोगाट की ये जीत बेहद खास। अब कल फाइनल मुकाबला अमेरिकी रेसलर से उनका होगा। वैभव भोला मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, और विनेश के कोच महासिंह भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। महासिंह जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात हो रही थी इस पूरे चैलेंज की, लेकिन इस अहम मुकाबले में अपने ओपोनेंट को, अपने विरोधी को एक भी पॉइंट लूज नहीं करना, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि एक अलग तरह का प्रेशर आपके ऊपर होता है।
देखिए कि विनेश ने बड़ी समझदारी के साथ क्यूबा की पहलवान के साथ जो कुश्ती लड़ी वो काबिल तारीफ है। और विनेश की स्पेन रैंकिंग के अंदर भी इसकी फाइनल कुश्ती क्यूबा के पहलवान से थी, तब विनेश ने गोल्ड मेडल जीता था। तो इससे क्या है कि पहलवान एक बार कुश्ती होने के बाद वो अपने आप को ये आंक लेता है कि मेरे को इसको एक पॉइंट भी नहीं देना। क्यूबा की पहलवान ने लगातार 2-3 बार सिंगल लेग अटैक किए, विनेश ने वहां एक भी पॉइंट नहीं। और जब विनेश ने एक अटैक किया, पहले विनेश को क्यूबा की पहलवान को पैसिव किया, उसने पैसिविटी का 1 अंक विनेश को मिला सबसे पहले। बाद में क्यूबा की पहलवान ने 3 और 4 बार सिंगल लेग अटैक किया, वहां विनेश ने कोई पॉइंट नहीं दिया। जब दूसरे राउंड के बाद कुश्ती शुरू होती है 1-0 की विनेश की लीड के बाद, तो विनेश ने जैसे उसके सिंगल लेग अटैक करके डबल लेग बनाई और वहां पे विनेश ने 2 पॉइंट दिए और उसके साथ ही अंदर से पैर में हाथ डाल करके और उसको वहां डेंजर भी किया। तो विनेश ने 2 और 2 4 पॉइंट वहां इकट्ठे लिए। 1 पॉइंट विनेश का पहले से था। तो विनेश ने 5-0 जब लीड ले ली तो विनेश का हौसला पूरा बुलंद हो गया था। और क्यूबा की पहलवान जब भी विनेश की अटैक कर रही थी तो वो हाइट में थोड़ी छोटी थी, जैसे वो सिंगल लेग अटैक करती, विनेश ने अपनी लंबाई का, अपनी सूझबूझ का पूरा फायदा उठाया और फुल ऐसा डिफेंस किया कि वो विनेश से एक भी पॉइंट ले नहीं पाई क्यूबा की पहलवान। सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, स्ट्रैटेजी भी आपके पास मजबूत होनी चाहिए। आपकी मसल्स मजबूत होने के साथ साथ दिमाग भी मजबूत होना चाहिए। महासिंह जी, चूंकि आप तो द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, ट्रेंड करते हैं, बहुत से लोगों को ट्रेंड किया है अब तक, तो ये खास स्ट्रैटेजी, क्योंकि 6 मिनट में आपको वो सब कुछ करना है जिसके लिए आपने सालों मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको इन्हीं 6 मिनट में देना है। विनेश की स्ट्रेटेजी तो 6 महीने पहले से तय हो गई थी कि उसको जब वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर करके आई थी, तब से ही उसकी स्ट्रेटेजी ये तय हो गई थी कि मुझे इस बार इस ओलंपिक में निश्चित रूप से मेडल जीतना है। और जब जापान के पहलवान को जब उसने हराया तो उसका हौसला इतना मजबूत बुलंद हो गया कि वो विल पावर से इतनी मजबूत हो गई कि उसकी स्ट्रेटेजी, पावर, डिफेंस, अटैक, सारी चीजों से वो इस तरह से मजबूत हो गई कि अब मुझे गोल्ड मेडल जीतना, नहीं कि मेडल जीतना है। पहले विनेश के दिमाग में खाली ओलंपिक में मेडल जीतना था। अब जापान के पहलवान को हराने के बाद में विनेश के दिमाग में इस तरह का स्ट्रेटेजी बन गई है और वो विल पावर इतनी मजबूत हो गई कि मुझे तो गोल्ड मेडल जीतना है। और वो निश्चित रूप से आप जैसे लोगों की दुआओं से, करोड़ों भारतवासियों की दुआओं से विनेश कल निश्चित रूप से गोल्ड मेडल जीते अमेरिका की पहलवान को हरा। बिल्कुल, पूरा देश इस वक्त, करोड़ों भारतवासी इस वक्त दुआएं कर रहे हैं विनेश के लिए। वैभव, अब फाइनल मुकाबले के लिए तैयारियां कैसी हैं? अमेरिकी जो रेसलर हैं फाइनल में पहुंची हैं, दूसरी तरफ से उनके बारे में किस तरह की खबरें हैं? और जिस तरह के चैलेंजेस को पार करते हुए विनेश इस मकाम पर पहुंची है, करोड़ों भारतवासियों की दुआएं भी उनके साथ है कि फाइनल एक जीत और गोल्ड पक्का। देखिए, अब आपको वो 3 आज उन्होंने फाइट्स की और उसके बाद उनका 1 मेडल पक्का हो गया, यानी कि कम से कम उनके ऊपर जो बहुत प्रेशर था पिछले 2 ओलंपिक्स का कि वो हर बार जाती हैं, एज अ फेवरेट जाती हैं, लेकिन मेडल नहीं जीत पाती। लेकिन आज जब वो सोएंगी तो उनको ये कंफर्म हो चुका है कि 1 मेडल उन्होंने पक्का कर लिया और उस मेडल का जो कलर है वो सिल्वर रहने वाला है। और कभी भी किसी भारतीय महिला ने सिल्वर मेडल रेसलिंग में नहीं जीता है, तो कम से कम एक सेटिस्फैक्शन होगा। अब उनके ऊपर जो प्रेशर था कि मतलब मान के चलिए 100% प्रेशर। वैभव, आपसे बात करेंगे विनेश फोगाट पर, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है। कांग्रेस के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी ने विनेश फोगाट की जीत पर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, एक ही दिन में दुनिया की 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज की ये जीत पर पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को जुटलाया, उनकी नियत और काबिलियत को लेकर सवाल किए। तो राहुल गांधी का ट्वीट विनेश फोगाट की जीत पर। बड़ी खबर आपको बता दें, सेमीफाइनल मुकाबला जीत चुकी हैं विनेश फोगाट और फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी
विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को जुटलाया, नियत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धाराशायी हो चुका है जिसने उसे खून के आंसू रुलाने की कोशिश की थी। ये तमाम बातें आज राहुल गांधी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट की हैं। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। मैदान से देते हैं बहुत शुभकामनाएं विनेश। तो दिल्ली तक गूंज साफ सुनाई दे रही है। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट की हैं। उस संघर्ष को याद कर रहे हैं जब इंसाफ की लड़ाई को लेकर 3 इंटरनेशनल लेवल के पहलवान सड़क पर उतरे थे और जो हुआ। महासिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं। राहुल गांधी का ट्वीट भी आ गया। इससे पहले महावीर फोगाट को भी हम सुन रहे थे, आपने भी सुना होगा। गांव में भी जश्न है, लेकिन साथ ही हर कोई उस संघर्ष को भी याद कर रहा है जो संघर्ष पूरे देश ने देखा है, जो इंसाफ के लिए सड़क पर हो रहा था। महासिंह जी। देखिए, संघर्ष ही जीवन है और जो संघर्ष से निकल करके आए और उनका हौसला बुलंद रहा कि हमें ओलंपिक में मेडल जीतना है, तो मैं तो ये कहता हूँ जो संघर्षशील आदमी, संघर्षशील व्यक्ति, संघर्षशील कोई भी होगा वो आगे बढ़ता है। और इनका हौसला ओलंपिक गोल्ड मेडल का था और ये निश्चित रूप से गोल्ड मेडल जीतेंगे। और इंतजार इसी को लेकर वैभव राहुल गांधी का ट्वीट आ चुका है। इससे पहले बजरंग पूनिया का ट्वीट भी हमने देखा है। साथी हैं बजरंग पूनिया, इनके रेसलर भी हैं और कैसे इन्होंने संघर्ष किया था। संघर्ष को सभी याद कर रहे हैं आज इस जीत पर। देखिए, संघर्ष हमने बजरंग पूनिया का भी देखा, साक्षी मलिक का भी देखा, विनेश का भी देखा। आज एक तरफ विनेश फोगाट हैं, वो मेडल जीत चुके हैं, तो वही दूसरी तरफ हम बजरंग पूनिया की बात है, वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं विनेश फोगाट का। और विनेश फोगाट से तो हमेशा वो जब भी ओलंपिक्स में गई है सभी को हमेशा उम्मीदें रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो 2016 रियो ओलंपिक्स था वहां पर उनको फेवरेट माना जा रहा था मेडल जीतने का, लेकिन वो तब इंजरी की वजह से नहीं जीत पाई थी। और उसके बाद जो हमारे 2021 में 2020 वाले ओलंपिक्स हुए वहां पर भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि जो चैंपियन होता है वो कमबैक करता है और एक चैंपियन को कमबैक करना आता है। और उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा। दिल्ली का जंतर मंतर जहां मैं खड़ा हूं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे। और उनकी जो लड़ाई थी वो उनकी फेडरेशन के खिलाफ थी कि किस तरह से उनके फेडरेशन में काम हो रहा है। फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, किस तरह से उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए, तो उसके खिलाफ ये सभी पहलवान खड़े हुए थे। और आज मुझे लगता है कि उस समय शायद उनको वो जीत नहीं मिल पाई, लेकिन आज मुझे लगता है कि विनेश फोगाट ने अपनी इस जीत से, अपने इस प्रदर्शन से उन सभी को जवाब दे दिया जिन्होंने विनेश फोगाट के प्रदर्शन पर सवाल उठाए थे। क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स वाली बात करना हमेशा ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि लोगों ने उनके ऊपर डाउट किया था। और देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि आप क्वार्टर फाइनल जीत जाएं, आप प्री क्वार्टर फाइनल जीत जाएं, वो कभी याद नहीं रखा जाएगा। हमेशा जो याद रखी जाती है वो मेडल होता है। नीरज चोपड़ा जितने महान क्यों हैं? क्योंकि उनके पास गोल्ड मेडल है। अभिनव बिंद्रा इतने क्यों महान है? उनके पास गोल्ड मेडल है। सुशील कुमार 2 मेडल उनके पास, पीवी सिंधु 2 मेडल उनके पास, आज मनु भाकर के प्रियंका गांधी का ट्वीट भी इस वक्त आ चुका है। शाबाश विनेश फोगाट, मैं जानती हूं कि आपके लिए ये सिर्फ ओलंपिक का कठिन मुकाबला भर नहीं है, आपने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को तो हराया ही। ये मैदान के भीतर और बाहर आपके संघर्षों की भी जीत है। आज पूरी दुनिया आपके हाथों में लहराता हुआ तिरंगा देख रही है। आप इस देश का गौरव हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ये ट्वीट, शाबाश विनेश फोगाट। विनेश फोगाट की जीत पर अब बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट कर चुके हैं, प्रियंका गांधी एक्स पर पोस्ट कर चुकी हैं और ये प्रियंका गांधी का ही एक्स पर पोस्ट आपके सामने जो ने बधाई दे रही हैं, शाबाशी दे रही हैं और साथ ही उनके उस संघर्ष को भी याद कर रही हैं कि कैसे उन्होंने उस वक्त से तो आगे बढ़ी। लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए वैभव, संघर्ष का भी हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देखिए खिलाड़ी दरअसल अपनी पूरी एनर्जी मैदान में लगाता है और काबिलियत साबित करने की जब बारी आती है
तो आखिरकार वही मैदान, वही मैट होता है। और आज विनेश फोगाट ने उन तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए जो लगातार उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। कम प्रैक्टिस की, जितनी प्रैक्टिस एक ओलंपियन को, एक एथलीट को करनी चाहिए होती है, एक रेसलर को करनी चाहिए होती है, जिन संघर्षों से वो गुजरी, आज सभी तारीफ करने को मजबूर हैं, मुंह सिल गए हैं लोगों के। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने विनेश फोगाट के ना परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए थे। जो भी कुछ हमने जंतर मंतर पे देखा, जो भी उनकी मांगे थी, उसके लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। ऐसा नहीं हुआ था कि उस समय भी उनको अकेला छोड़ दिया गया था। सभी मीडिया हाउसेस ने उनकी आवाज उठाई थी। बहुत सारे जो फैंस थे, आम लोग थे, उनके समर्थन में पहुंचे थे। और विनेश फोगाट के परफॉर्मेंस को लेकर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन क्या होता है, आप जब एक्सपेक्ट करते हैं मेडल का परफॉर्मेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडियन क्रिकेट टीम से भी मेडल ट्रॉफी की उम्मीद कर रहे थे, 10 साल के बाद उन्होंने कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती, तो सवाल उठते रहते। तो हमेशा और अब अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, महान खिलाड़ी विनेश फोगाट की जीत सिर्फ उनके खेल की जीत नहीं, एक बहुत बड़ी मानसिक जीत भी है। उनके फाइनल में पहुंचने पर उनका और देश के सच्चे खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई। फाइनल में जीत के लिए अनंत शुभकामनाएं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल कन्नौज से सांसद हैं, तो वो भी एक्स पर पोस्ट कर बधाई दे रहे हैं और इसे एक बहुत बड़ी मानसिक जीत बता रहे हैं। खेल और देश के सच्चे खेल प्रेमियों को बधाई दे रहे हैं और फाइनल के लिए अनंत शुभकामनाएं अखिलेश यादव की तरफ से। ये वो पोस्ट जो उन्होंने एक्स पर किया है, विनेश फोगाट को महान खिलाड़ी बताते हुए। वैभव, आप कंप्लीट करें अपनी बात। हाँ, तो मैं वही आपसे कह रहा था कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जो बड़ा प्लेयर होता है, क्योंकि विनेश फोगाट हमेशा से एक बड़ी एथलीट रही है, एक बड़ी रेसलर रही है, तो हर कोई उनसे उम्मीद कर रहा था मेडल की। और जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि प्री क्वार्टर फाइनल की जीत, क्वार्टर फाइनल की जीत, ये कभी कोई याद नहीं रखता। जो जीत याद रखी जाती है कि आपने ओलंपिक्स में मेडल कौन सा जीता। जिस तरह से उनकी सिस्टर्स की मैं बात करूं, गीता फोगाट कॉमनवेल्थ में मेडल जीत चुकी है, बबीता भी जीत चुकी है, विनेश भी जीत चुकी है, उसके लिए उनको याद किया जाता है। लेकिन इस परिवार से, फोगाट फैमिली से ओलंपिक मेडल एक आएगा, इसकी सभी को उम्मीद थी। और साक्षी मलिक ने जो करके दिखाया था, उनसे उस टाइम पे किसी ने भी मेडल की उम्मीद नहीं की थी। उस समय भी विनेश फोगाट से ही मेडल की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन साक्षी मलिक ने रेपेचाज में जाकर मेडल जीत लिया था और विनेश नहीं जीत पाई थी। और विनेश हमेशा से, जैसे मैंने कहा, बड़ा खिलाड़ी, बड़ा एथलीट उनको हमेशा माना गया और बड़ा प्लेयर एक ना एक समय अपना परफॉर्मेंस वो दिखाता है। और मुझे लगता है कि कहीं वो जो उनका संघर्ष रहा ना, उससे उनको मदद भी मिली, उनके जो इरादे थे वो और मजबूत हुए। और उनको, मुझे लगता है, जवाब भी देना था कुछ लोगों को जिन्होंने कोशिश की कि विनेश फोगाट का करियर खत्म हो जाए, विनेश फोगाट का अस्तित्व ही मिटा दिया जाए। इस तरह की भी कोशिशें हुई। जो हमारे तक खबरें पहुंचती थी कि कुछ लोग चाहते थे कि वो यहाँ से आगे रेसलिंग कंटिन्यू ना कर पाए, लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। वो लड़की अपने ट्रैक पे चलती रही। एक तरफ प्रोटेस्ट था और हमने वो भी तस्वीरें देखी है कि प्रोटेस्ट के दौरान सुबह शाम ये लोग लगातार वर्कआउट करते थे, अपने जो दाव पेच थे उसकी तैयारी करते थे। और ये सब कुछ बदलते हुए मौसम और मुश्किल हालातों में भी संघर्ष करके दिखाया और उस संघर्ष को, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। पहले मैच में ही डिफेंडिंग चैंपियन को हराकर, वो एक वर्ल्ड चैंपियन को हराकर फाइनल तक का उनका यह सफर बेहद यादगार, बेहद शानदार है। महासिंह जी, एक बड़ी एक प्रेरणा है, विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक हो या बाकी और दूसरी महिला पहलवान हो, पहली महिला रेसलर हैं जो ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंची है। कितनी मदद मिलेगी उन महिलाओं को, उन परिवारों को जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, जो कि इन्हीं इंटरनेशनल चैंपियंस के अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए संघर्ष करते हुए जो पेरेंट्स कहीं ना कहीं सोच में थे, आज इस संघर्ष को वो सलाम कर रहे होंगे और उनका वो मजबूत, मानसिक तौर पर इस वक्त मजबूत हो गए होंगे खुद में कि नहीं, भले ही चुनौतियां हो लेकिन बेटी को आगे बढ़ाएंगे, घर की दहलीज से पार निकालेंगे, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाएंगे। एक बड़ी मजबूती, बड़ा हौसला आज मिला होगा उन तमाम अभिभावकों को। निश्चित रूप से सभी अभिभावकों को एक बहुत मजबूत हौसला मिल रहा है कि विनेश का जब कल गोल्ड मेडल होगा, मेडल तो उसका पक्का हो गया है, लेकिन उससे क्या है कि एक प्रेरणा मिलेगी। जब साक्षी मलिक का 2016 के रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आया
तो हर घर में हर अभिभावक ये चाहने लग गया कि खास करके नॉर्थ में और आजकल तो पूरे देश के हर कोने कोने में कि मैं मेरी बेटियों को पहलवानी कराऊं, कि मेरी बेटियां निश्चित रूप से ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। तो ये प्रेरणा साक्षी मलिक के मेडल के आने के बाद में एक तरह से इस प्रकार का मतलब हर अभिभावक को प्रेरणा मिली कि हर अभिभावक, हर माता पिता अपनी बेटी को पहलवानी कराना चाहता है कि मेरी बेटियां ओलंपिक में मेडल जीतेंगी। और इस मेडल से तो ऐसी प्रेरणा मिलेगी, आज विनेश के मेडल से पूरे देश में ऐसी प्रेरणा हर अभिभावक को, हर माता पिता को मिलेगी कि हर अभिभावक, हर माता पिता अपनी लड़कियों को पहलवानी के लिए प्रेरित करेगा और स्वयं साथ जा करके रेसलिंग सेंटरों पर उनकी पहलवानी करवाएगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। वैभव, एक बड़ी उम्मीद मिलती है जब इस तरह की कोई बड़ी जीत होती है। संघर्ष तो हजारों करते हैं, लेकिन सितारा जब चमकता है आसमान पर तो वो उस सितारे की को जगमगाता हुआ देखकर, उसे टिमटिमाता हुआ देखकर हर कोई उस सितारे की तरह बनने की कोशिश करता है। और आज एक बार फिर से लाखों उम्मीदें, करोड़ों उम्मीदें जिंदा कर दिए विनेश फोगाट ने अपनी इस एक जीत के साथ। नहीं, बिल्कुल उन्होंने करोड़ों उम्मीदें जिंदा कर दी। और देखिए, थोड़ी सी ना बात अब मुझे लगता है कि हमें उनके फाइनल मुकाबले के बारे में भी करनी चाहिए। देखिए, यूएसए की सारा एन के साथ उनका ये रेसलिंग मैच होने वाला है, तो मैं हमारे जो मानसिक साहब है उनसे जानना चाहूँगा, सर थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो सारा के बारे में, जो यूएस की रेसलर रहने वाली हैं, उनकी क्या मजबूतियाँ हैं, उनकी क्या कमजोरियाँ, और कहाँ विनेश आपको लगता है कि उन पर भारी पड़ सकती हैं, या फिर कहाँ थोड़े से आपको लगता है कि और चीज़ों पर काम करने की जरूरत रहेगी। थोड़ा आप ये समझाएं कि फाइनल में आपको क्या लगता है, दोनों रेसलर्स को अगर सामने आप देखें तो क्या स्टैंड करती है विनेश? देखिए, फाइनल में अमेरिका की रेसलर के साथ जब विनेश की कुश्ती होगी तो विनेश को अपनी कुश्ती की लड़त में लेकर के अमेरिका की रेसलर को लाना है, नहीं कि अमेरिका की रेसलर की स्ट्रेटेजी में उसके अंदर फंसना है। अमेरिकी रेसलर है, वो ऊपर आने के बाद जैसे खितले दाव लगाती है, भारंदाजी की भी कोशिश करती है, मतलब ऊपर आने के बाद वो करती है, वो काम करती है। मैंने उसकी 2-3 कुश्तियां पहले देखी, चाइना से भी देखी, से भी देखी। तो विनेश को बड़ी सोच और समझ के साथ उसके साथ कुश्ती लड़नी है कि वो उसकी स्पीड में नहीं आए। अच्छा, उसकी स्पीड में आने के बाद वो पॉइंट को कन्वर्ट करने की कोशिश पूरी करेगी। तो विनेश अपनी पावर के साथ, और विनेश सबसे ज्यादा उसको एक ही चीज में फंसा करके रखेगी। विनेश जब उसको आगे गर्दन पकड़ के खींचती है, उसको थोड़ा तेज चलाएगी, अपनी पावर के साथ खींचेगी, तो विनेश निश्चित रूप से गिरा लेगी। और ऊपर आने के बाद तो विनेश उसको आराम से डेंजर भी कर सकती है। और विनेश की अगर वो पैर में अटैक करे तो वो मजबूती के साथ उसका डिफेंस करे, नहीं कि कहीं अगर थोड़ा बहुत अगर ढीलेपन में भी रह गई तो। और तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिया है, शक्तिशाली ताकतों से लड़ने भिड़ने वाली विनेश फोगाट की जीत पर बधाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव। आरजेडी के नेता, पूर्व डिप्टी सीएम, हक, अधिकार और न्याय के लिए दिल्ली की सड़कों पर सत्ता और शक्तिशाली ताकतों से लड़ने भिड़ने वाली, विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों को धूल चटा दबदबा कायम करने वाली देश की चहेती बेटी विनेश फोगाट को कुश्ती में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने पर हार्दिक बधाई। फाइनल मैच के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव का एक्स पर पोस्ट। आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एक के बाद एक तमाम जो राज्य नेता हैं वो बधाई दे रहे हैं विनेश फोगाट की इस जीत पर। और ये उसी सिलसिले में तेजस्वी यादव का भी बधाई और फाइनल मुकाबले के लिए, फाइनल मैच के लिए अग्रिम शुभकामनाओं का ये संदेश। मेरे दोनों खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ। वैभव, मसल्स के साथ साथ माइंड भी आपका मजबूत होना चाहिए, जिस स्ट्रैटेजी को लेकर हम जिक्र कर रहे थे। आज पहले ही मैच में एक डिफेंडिंग चैंपियन को हराना एक अलग तरह की आपको मजबूती देता है मानसिक तौर पर। तो फाइनल मुकाबले में किस तरह की उम्मीद की जाए विनेश फोगाट से? 24 घंटे का आराम है, कल रात 10 बजे मुकाबला बताया जा रहा है उनका। वैभव,
11 बजे के आसपास का जो अपडेट है उनका मुकाबला है, और भी अगर कुछ अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचा देंगे। देखिए क्या होता है कि जब आप एक बड़ी टीम को हरा दें, अगर मैं थोड़ा सा क्रिकेट में इसमें बात करूं कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हरा दें, इंडिया जैसी मजबूत टीम को हरा दें, तो आपका जो हौसला है वो बढ़ जाता है। तो विनेश ने आज सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, वो वर्ल्ड चैंपियन जो हारती नहीं है। ओलंपिक्स में उन्होंने जब पिछले ओलंपिक्स में जब मेडल जीता था तो उन्होंने किसी को भी एक पॉइंट नहीं लेने दिया। तो जब आप इतने बड़े ओपोनेंट को हरा दो, मेन आपका जो हडल था वही ओपोनेंट था, और जब आप